चलिए, कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ मैं से हूँ, कहाँ से आपने मेरा एड देखा और आपने यहाँ पर क्लिक करा। ओके। हाँ, है, दो तीन लोग हैं। तो मैं पर्सनल आप लोगों को बता दूंगी, जो दो तीन लोग हैं। सभी है क्या? सभी लोग जानना चाहते हैं क्या? देखिए, आप लोग चाय पी रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में आप खुद ही कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। गौतम जी, ओके, ठीक है। हो गया भाई, कुछ लोग तो हो ही गए जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है, और मैं बहुत सुंदर शहर, जहां पर व्यक्ति एक बार जीते जी आना चाहता है, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीते जी आप यहां पर आना चाहते हैं। तो वो जो शहर है, इसका नाम है हरिद्वार। मैं गंगा किनारे हरिद्वार रहती हूँ, और पिछले लास्ट 32 ईयर्स से मैं यहीं पर हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा राजस्थान जोधपुर शहर का है। वहीं मेरी एजुकेशन हुई है, और कर्मों का और भाग्य का खेल कि मैं रेगिस्तान से उठ करके गंगा किनारे आ गई हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो, एंजल हीलिंग, साइकिक हीलिंग, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मैं लगभग 40 सब्जेक्ट्स टीच करती हूँ, और मोर देन 40 सब्जेक्ट्स। तो उसमें से जो बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, वो न्यूमरोलॉजी, फुल ऑफ न्यूमरोलॉजी है, एंड हीलिंग्स है। न्यूमरोलॉजी में मैं आई इसलिए थी क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मुझे चाहिए था। तो मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे, ये फ्री वेबिनार तो अभी स्टार्ट हुए, तो कोविड का उस टाइम में राहु महाराज का भला हो कि ये सब चीजें शुरू हो गई। नहीं तो उसके पहले मुझे भी बहुत शौक था, आप लोगों को भी होगा, वो न्यूज़पेपर में आज का राशिफल पढ़ना, वो बुक में पढ़ना कि मेरा ये मंथ कैसा रहेगा, मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, कि ये कंपैटिबिलिटी नंबर क्या होते हैं। और कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती No, थी, you वो, can. Are you going to? Okay. और उसका कुछ वर्ड्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। वो वर्ड्स थे: शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती, अरे तुम्हारे लगन में तो राहु आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मजेदार वर्ड है, कुछ समझ आए या ना आए, पर अगर किसी को बोल दिया तो सामने वाले को लगता था कि भाई इसको कुछ नॉलेज है। तो मुझे वो डीप नॉलेज चाहिए थी, इसलिए वो करते 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 मैं इस फील्ड में आ गई। मैं अपनी फैमिली की थर्ड जनरेशन हूं जो मैं इस फील्ड में हूं, एंड नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन मेरी डॉटर भी इसी में है। तो ये ब्लड में है। तो फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बिफोर 7 ज्वाइन करा, आप, मैं आपको नाम बताऊंगी कौन है वो, और मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। राइट? तो इशिका, आप क्लास में हो तो मुझे जरा बताओ, फर्स्ट वन से किसने ज्वाइन किया था? अनम्यूट योरसेल्फ। इशिका, अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि ना किसने ज्वाइन किया था। और फर्स्ट वन आई थिंक संगीता जी थी, संगीता मारवा जी, उनका मुझे यस पता। मैम। हाँ, तो संगीता जी, आप कहाँ से हो ये बताओ। मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन बताइए। हाँ जी। मैम मेरे ना बेटे का बेसिक और डेस्टिनी दोनों 8 है। तो उसको अपने मोबाइल का टोटल किस पे रखना चाहिए? हाँ, तो ये सीखेंगे ना अभी, ये अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है। साइंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैम मैम मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ और अब मैं नए नए सबको एक्सप्लोर करती हूँ कि कौन क्या हाँ, बताता है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ उनको। वेरी नाइस। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हो, बिजनेस न्यूमरोलॉजी करते हो, वैदिक करते हो, लोशो करते हो, पाइथागोरस करते हो, आप जो भी न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हैं, मैं आपको पता है मैं लोगों को क्या कहती हूँ? मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं लेती हूँ। मैं सिंपल एक ही बात कहती हूँ: अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। और मैं मोबाइल नंबर से, अभी पीछे
2-4 महीने पहले मुझे एक पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया था। तो जो पॉडकास्ट ले रहे थे पर्सन, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप इंटरेस्ट रखते हो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आराम से बैठी हुई थी चेयर पे, मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप अपना नंबर बताइए, मैं आपके मोबाइल नंबर से आपके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस मैं आपको आज देने के लिए आई हूँ। तो 8 नंबर है, उसे कौन सा नंबर लेना चाहिए, और उसके मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं जो उसको ग्रोथ दे रही हैं, या कुछ चीजें उसको रोक रही हैं, वो अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर यही वाला क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर अभी दूंगी। और ये जो क्लास है ये 2 डेज रहेगी गाइस, ये आज भी रहेगी और ये सेम कल भी रहेगी, क्योंकि इस बार कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं बार बार कह रही थी, ये कुछ बहुत सारी रिसर्च के साथ में मैं ये कोर्स नया लेकर के आई हूं, जहां बहुत सारे 100, 200, 500, 1000 लोगों पर जब रिसर्च करी गई, तो जो कंक्लूजन निकला है वो सारा इस कोर्स में ऐड किया गया है। तो आप भी इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि मैं आपके मोबाइल नंबर से आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। चलिए थैंक यू नेक्स्ट वन। मैम। वेलकम जी। नेक्स्ट वन, गौतम जी, अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उसके बाद में दिलीप जी। हाँ जी गौतम जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना, माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट हो रहा है, कर लीजिए, नहीं तो गौतम जी आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। माइक पर क्लिक करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा है? बाकी कोई और करो। रुपिंदर कौर जी। रुपिंदर कौर जी। हाँ जी मैम। हाँ जी गुड मैम, इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके 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 ओके। ओके। ठीक हाँ है, जी, बाद मैं में क्वेश्चन चलिए पूछूं? आज और कल की क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर लगता है तो हाँ जी ठीक है, कंसल्ट कर क्वेश्चन सकते हैं। पूछूं? जिस नंबर से आपके पास में मैसेज आया है, जी। आप उस नंबर पे भी अपना नेम सेंड कर दीजिए, तो फिर ओके। टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। गौतम जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अनम्यूट का ऑप्शन, या माइक पर अगर आप क्लिक करेंगे ना। नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। एक बार आप ग्रुप में मैसेज कर देना जिस नंबर से मैसेज आया है, तो आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर आपका फिर क्वेश्चन आपका होगा मैं रिप्लाई क्वेश्चन होगा, मैं करूंगी। रिप्लाई करूंगी। यस दिलीप जी। यस दिलीप जी। जी मैम, मेरा बेटा का लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेरिड लाइफ में प्लस फाइनेंशियल ऑल्सो। ओके, दिस मच। ओके। डेट ऑफ बर्थ डेट बताइए। ऑफ बर्थ बताइए। 4 फरवरी 1986, 04021986। तो तो अभी फिर तो हो अभी गया हो इसको गया चार इसको पाँच 4 5 महीने 6 महीने महीने 6 लगभग महीने इसमें। लगभग इसमें। जी। हाँ, हाँ, लास्ट 6 मंथ लास्ट से वो 6 मंथ सफर से कर वो रहा है सफर कर रहा है जी। रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप। जी। अभी ये रहने अब वाली ये है रहने साल तक। वाली है। चलेगा क्या ये? हाँ, अभी एक हाँ, साल अभी तक ये एक प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम रहेगी। इस साल पूरा जी, जी। फिर सॉल्व हो जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा? सेपरेशन चाहते सेपरेशन हैं। चाहते हैं। नहीं चाहता नहीं, बट इसी चल रहा है ना प्रॉब्लम। हाँ, सेपरेशन हाँ, बनता है, सेपरेशन बनता है, बनता है लेकिन ना? लेकिन अब आप चाहते अब हैं, चाहते बचाना हैं, चाहते हैं। बचाना चाहते हैं। रखना चाहता है ना, सेपरेशन हाँ, नहीं चाहता हाँ, है। मैं उसके मैं लिए उसके उपाय लिए बताऊंगी उपाय आपको। बताऊंगी आपको। जी। ठीक है, ठीक है। जी। क्योंकि ये इस टाइम क्योंकि ये इस पर टाइम निकाल दिया पर आपने निकाल दिया टाइम अपने ये टाइम ये दिवाली तक का, दिवाली तक, जी। तो फिर तो सेटल फिर होने के सेटल होने चांसेस के हैं। चांसेस हैं। अच्छा। आप एक काम आप एक करना ना, काम जिस करना ना, नंबर जिस से आपके नंबर से पास आपके में पास में मैसेज आया है,
उस नंबर पर एक बार आप मैसेज कर दीजिए। तो कल आपसे बात करते हैं, फिर मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ और मैं थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस कर देती हूँ इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। और जो लोग नए थे हैंड रेस कर दीजिए। संगीता भार्गव जी, आज आप बहुत दिनों बाद में दुखी हो भाई, कैसे हो? गौतम जी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ठीक है मैम, आज आपकी याद आ गई थी तो मैंने कहा आज कुछ ज्वाइन करके फिर से थैंक यू, मैडम से थैंक मिल यू, लेते थैंक यू। हैं। राइट, चलिए एक पर्सन और। गौतम जी एक बार आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, बाकी ये क्लास कल भी होगी। इस आज ये 2 पार्ट में होने वाली है। तो अभी अगर आप नहीं अनम्यूट कर रहे हैं तो कल मैं सबसे पहले आप ही का क्वेश्चन लूंगी। ऑल राइट, थैंक यू। और कौन है जिसका कोई? हाँ, रवि शंकर पांडा जी। जी। लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह नंबर डाल थोड़ा देख लीजिए। सर लाइफ इसी का नाम है। मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में एक कोट करती हूँ कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, इफ यू हैव पल्स यू हैव प्रॉब्लम्स। जब तक ये चल रहा है ना, तब तक लाइफ का ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है, और परमात्मा करे ऐसे चलता रहे, वो स्ट्रेट लाइन ना आए। प्रॉब्लम्स हैं सर, बिल्कुल हैं, तभी आप यहाँ पर हैं तभी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन एक लिमिटेशन होता है ना, लिमिट से लिमिटेशन, अप एंड डाउन रहेगा। मेरी पूरी तो कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाऊँ। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14/2/1980। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलेशनशिप इशू है हम्म। और फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप इशू है, और ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। जी 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 जी। अब जॉब को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, हर साल जॉब चेंज हो जाता है। और ये जॉब क्या करते हैं आप? जॉब मैनेजर हूँ कोई बैटरी फील्ड, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सर शनिवार को, सैटरडे को डोनेशन शुरू कीजिए। जी। सैटरडे वाले दिन डोनेट कीजिए। क्या कर सकते हैं? कुछ आयरन का, कुछ कपड़ा, कुछ लेदर, कुछ काला उड़द, सूजी का हलवा, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। जी ठीक है। और जी क्लोथ, कुछ कपड़ा देना है तो काला कपड़ा देना है। जी खासकर से जो रिक्शा वाले होते हैं ना, जो जी लोग मेहनत मजदूरी बहुत करते हैं, रिक्शा वाले हो गए, कुछ मजदूर हो गए जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं, जी इन लोगों को, इनमें मैं ये नहीं कि आपको 10-20-50 जोड़ा चप्पल देना है किसी को, ऐसा नहीं है। एक जोड़ी, ठीक है ना? आप उनमें से किसी को भी कुछ फुटवेयर लेदर का उनको पहना दीजिए। मैं जी जी मोस्टली कहती हूँ 8 नंबर का बड़ा कॉमन होता है। जी 7 नंबर 8 नंबर एक पेयर खरीद लीजिए और उनको आप डोनेट कर दीजिए कि जी। भाई ये पहन लो। सैटरडे को, शनिवार। सैटरडे को जी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जी ठीक है ना? तो किसी सैटरडे आपने कुछ उनको कुछ फुटवेयर दे दिया, कभी कोई ब्लैक टी शर्ट, है ना, ब्लैक कलर कुछ भी वो दे दिया। जी किसी सैटरडे उनको कुछ मीठा हलवा सूजी का वो बना करके 2-3 लोगों को वो खिला दिया। डोनेशन के लिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, कि आप सोचेंगे कि एक दिन में 20 किलो 50 किलो डोनेट कर दिया फिर बैठ गए, नहीं। एवरी सैटरडे करिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जी ठीक है। अ, हो जाएगा आपकी जॉब का।
लेकिन इसके बाद में आपका नेक्स्ट फरवरी मार्च से आपका टाइम अच्छा है। जी इस रेमेडी को आप करते रहें, अगले 3-4 साल आपके लिए सुकून भरे आने वाले हैं, जहां आपको रिलीफ लगेगा। ये जी साल बहुत ज्यादा हार्डवर्क का है, मेहनत जी करिए। एक और रेमेडी, जी मॉर्निंग में जब सूर्योदय हो जाए सनराइज जी के बाद में वॉक करना स्टार्ट करें, और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करें कि पसीना आए, जी ऐसा। ये आप शुरू कीजिए, और इसके बाद में आप टच में रहिए, जी मैम। आपको रिलीफ मिलेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। चलिए, अब जितने लोग रह गए हैं, एक बार जिस नंबर से आपके पास में मैसेज आया है, आप इस पर अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ये क्लास का सेकेंड पार्ट कल होगा, तो मैं कल भी आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, लेकिन कंडीशन वही है कि आपको बिफोर 7 आपको ज्वाइन करना है, और फर्स्ट 3 पार्टिसिपेंट्स को इसका आंसर मिलेगा। अब ये बताइए कि आप में से कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं। अब ये कह दीजिए कि भाई मैं तो भगवान राम के जन्म तब का व्यक्ति हूं, मुझे मोबाइल में कोई विश्वास ही नहीं है, मोबाइल नहीं यूज करते हैं, आपके घर में कोई फोन नहीं है, और आप कबूतर के साथ में, पिजन के साथ में आप लेटर भेजा करते हैं, तो देखिए ये बात तो अलग है ना। अब वो तो जमाना चला गया, कबूतर जा जा जा। अब तो तुरंत मोबाइल ही यूज होता है। तो मोबाइल लोग कितने लोग यूज करते हैं, हैंड रेस कर दीजिए। सभी करते हैं, हाँ। अच्छा, मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट क्यों होता है। अब बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को कि अरे हाँ, सब कुछ बता दिया, क्या मोबाइल नंबर का भी इम्पैक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं हमेशा यह कहती हूं कि परमात्मा ने आपको 5 इंद्रियां दे करके भेजा था। 5 इंद्रियां हैं आपके पास में। मोबाइल आपकी छठी इंद्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जिनको टाइम पूछा जाता है, तो वो रिस्ट वॉच नहीं देखते हैं, वो टाइम अपने मोबाइल में देखते हैं। कितने लोग हैं जो आधी रात को भी जब आंख खुलती है, तो वो मोबाइल पर देखते हैं, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का मैं कुछ किसी का लाइक कमेंट करना भूल गया। मैं लाइक कमेंट करने को आजकल ऐसे कहती हूँ कि भाई होमवर्क पूरा करके ही सोना है ना रात को, फिर कल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जितने फ्रेंड्स की पोस्ट हैं, रील्स हैं, कितने फॉलो करने होते हैं, होता है ना ऐसा। इसीलिए मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट आता है। अब बिल्कुल सही सही बताना, देखो कितने लोग हैं जो वॉशरूम में भी मोबाइल साथ लेके जाते हैं। हैंड रेस कर दो बिल्कुल प्यार से, नहीं तो मुझे पता ही है, ऐसी बात भी नहीं है, सभी लोग लेके जाते हैं, है ना। हमारे घर के बच्चे भी, बड़े भी, है ना, सभी लोग लेके जाते हैं। इसीलिए मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ में रहता है। अब 5 इंद्रियां क्या हैं? देखना, सुनना, टच करना, फील करना, वो तो अब हम ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं, उसको भी क्या इंपॉर्टेंस देनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया है? मोबाइल। और कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल हमारा अपडेट रहना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो ना हो, हमारी नॉलेज अपडेट हो ना हो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट रहना चाहिए, है ना, तो हैंग हो जाता है। इसीलिए मोबाइल नंबर आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अब आप सब लोग एक काम करिए, अपना मोबाइल नंबर नोट डाउन कीजिए, और इसके साथ में आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनका भी मोबाइल नंबर नोट डाउन कर दीजिए।
ऑल राइट। तो अब मोबाइल नंबर का टोटल करना है। टोटल कैसे करते हैं? जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक ये नंबर आ रहा है, ये आपके सामने मोबाइल का एक नंबर है सामने। ऐसे ही अपना मोबाइल नंबर लिखें। हर नंबर के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए और उस मोबाइल नंबर को कैलकुलेट करिए। जैसे आपके सामने एक ये नंबर है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है 8393075155। इस पूरे नंबर को टोटल करिए, इसको काउंट करिए। इसका काउंट आता है 46। पहले मेरा नंबर कर लीजिए, फिर आप अपना अपना करिए। न्यूमरोलॉजी का महारूल है, जो थंब रूल जिसको कहते हैं, दैट इज कि मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी जब आप किसी की कैलकुलेशन करते हैं तो उसे आपको सिंगल नंबर तक लेके जाना चाहिए। तो अपने मोबाइल नंबर को टोटल करके सिंगल नंबर तक लेकर आइए। जैसे ये मोबाइल नंबर है, इसका टोटल आता है 46। 46 को 4 + 6 हो गया 10, और 10 का सिंगल नंबर आता है 1। तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये सिंगल नंबर 1 तक आता है। अपना अपना मोबाइल तुरंत कैलकुलेट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझे बताइए। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, पूछ लेना भाई। Number 7. रविशंकर जी, आपका भी 46 से 1 पर आ रहा है। ओके, ग्रेट। संगीता मारवा जी, 52 से 7 हो रहा है। गुड गुड, वेरी नाइस। यस, हम वाइब्रेशन यूज करते हैं। बलविंदर कौर जी, नंबर 2 आ रहा है। गुड, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ। गौतम जी का 5 आ रहा है, 75097। ओके, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ठीक। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये मेरा नहीं है भाई। कहीं आप लोग मुझे गिफ्ट भेजो, बर्थडे विश करना स्टार्ट करो, मेरे घर में केक और बुके आ जाए, ये मेरा नहीं है। ठीक है। अब ये आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में भी, जैसे ये डेट मैंने लिया है, ये 25 है। तो 25 का भी अगर हम नंबर निकालेंगे, जो लोग जो अक्सर बोलते हैं क्या, पर्सनालिटी नंबर, मेरा मूलांक और मेरा भाग्यांक, है ना, बेस नंबर, ड्राइवर नंबर, ऐसे ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं ना,
वो इसी के लिए होते हैं जो आपकी डेट है। तो इसमें जो डेट है 2/5/25, तो इसको हम सिंगल नंबर तक लेकर आएंगे, तो 2 + 5 हो गया 7, राइट। अब मुझे ये 7 इज पर्सनालिटी नंबर, और सेकंड आएगा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करिए, 2 + 5 + 7 + 1 + 9 + 7 + 7। इसको कैलकुलेट करिए और मुझे फटाफट बताइए कि ये टोटल क्या बन रहा है। करिए। डेस्टिनी इज 2। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करा तो आ गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछोगे, देखो अगर यही पूछोगे तो बेस यही है, यहां पर क्लियर हो जाएगा। रविंदर पांडा जी, आपने अपना बताया ना, P5D7, रुचि जी 6 और 1। ओके, गुड गुड गुड, वेरी नाइस, अच्छे हैं भाई, वेरी गुड। अब ये नंबर्स भी क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक सबको? रोहिणी जी, क्लियर हो गया? गुड। चलिए, अब नोट डाउन करिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था कि मेरे बेटे का जो नंबर है, पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, उनका 8 ही था, तो उसको मोबाइल नंबर कौन से नंबर पे लेना चाहिए? अभी क्वेश्चन किया था ना एक मैम ने। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि अब आप नोट डाउन कीजिए, एक टेबल बनाइए, नंबर, फिर उसके आगे लिखिए फ्रेंडली नंबर, और फिर एनिमी नंबर। अगर नंबर 1 है, किसी का भी पर्सनैलिटी नंबर 1 आता है, तो 1 का जो एनिमी है वो है 8 नंबर। 1 इज सूर्य, राजा, किंग, और एनिमी नंबर इज 8। 8 इज शनि महाराज। ठीक है। नंबर 2 क्वीन, रानी का नंबर है, तो रानी की जो एनिमी नंबर है वो है 4, 6, 8 एंड 9। नंबर 3 जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, इनका एनिमी इज नंबर 6 शुक्राचार्य। नंबर 3 देवताओं के गुरु होते हैं, और नंबर 6 दानवों के गुरु होते हैं, गुरु शुक्राचार्य। तो दो गुरु गुरु आपस में कहाँ बैठेंगे भाई, वो भी एक देवता और एक दानव वाले। तो अच्छा, आपने एक वो कहावत भी सुनी होगी, 36 का आंकड़ा, वो यहीं से आया था, इसलिए 3 और 6 की आपस में नहीं बनती है। बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बना देंगे। अब कोई ये मत कहना कि मैम आज ही आए थे क्लास में और हमारा, तभी मैं कहूँ मेरी मेरी वाइफ से क्यों नहीं बनती है, तभी मेरे हस्बैंड मेरी सुनते नहीं है, है ना? तो ऐसा नहीं, बना देंगे। नंबर 4 इज राहु। राहु का एनिमी नंबर इज 2 और 9। नंबर 4 का 8 भी है। टेम्परेरी 4 और 8 हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप कर ली, रिलेशनशिप में आ गए, तो झगड़ा होगा ही होगा। तो 4 और 8 के साथ में आप स्टार कर दीजिए कि भाई टेम्परेरी केस में दोनों खुश खुश रहेंगे। नंबर 5 मर्क्यूरी, बुध, इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। मर्करी इज राजा का बेटा, प्रिंस। अब राजा के बेटे से कौन दुश्मनी लेगा? कोई नहीं लेगा, तो इसका कोई दुश्मन नहीं है भाई, सब फ्रेंड है इसके। नंबर 6 का नंबर 3
एंड नंबर 9 कम लाइक करता है, क्योंकि 9 तो हो गया ना सेनापति, जो कहेगा भाई डिसिप्लिन में रहो। अब 6 नंबर तो बोलेगा ही नहीं, कहेगा मैं क्यों रहूं डिसिप्लिन में, मेरे को तो दंगा करना अच्छा लगता है। नंबर 7 केतु। केतु का कोई दुश्मन नहीं होता है। क्या करना, मतलब उसको हेड ही नहीं है भाई, इतना है ना, इतने बॉडी पार्ट। अब हेड नहीं है, हेड इज राहु, और जो नीचे का बॉडी पार्ट है वो केतु है। अब जिसको जिसको सेंसेस ही नहीं है ना, वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, फील नहीं कर पा रहा है, उसको कोई टेस्ट नहीं पता चल रहा है, अब कौन दुश्मनी लेगा ऐसे आदमी से कि भाई तू चल अपना जिंदगी जी ले, उतना ही काफी है। तो 7 का भी कोई दुश्मन नहीं होता है। नंबर 8 शनि महाराज, सैटर्न, है ना, वो जो अभी मैं बता रही थी, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती, जो इतने डराने वाले वर्ड होते हैं, वो वाले शनि महाराज। इनका एनिमी है नंबर 1 सूर्य, जबकि ये जानते हो फादर सन है। नंबर 1 इज फादर, नंबर 8 इज सन, फादर एंड सन, पिता पुत्र की जोड़ी है ये। स्टोरी में आपको क्लास में बताऊंगी इनकी। 1, 2, 9, 4 एंड 8। नेक्स्ट इज नंबर 9 मार्स, मंगल। तो मंगल के दुश्मन कौन कौन है, एनिमीज 2, 4, 6 एंड 8। अब क्या जीरो की कोई वैल्यू होती है? अब ये बताओ, जीरो की वैल्यू होती है? होती है, यस। अब ये मैं आपको आगे न्यूमरोलॉजी में और आगे जब मैं वैदिक कराऊंगी उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगी, बट जीरो की वैल्यू होती है यहां पर। अभी तक हम लोग क्या सोचते समझते आए कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन होती है। अब मुझे ये बताइए किसके मोबाइल नंबर में लास्ट प्लेसमेंट पर 10 नंबर्स का मोबाइल नंबर है ना आप लोगों का? काउंट करिए कितने कितने नंबर का अभी आपने लोगों ने करा है, कितने नंबर का है मोबाइल नंबर? 10 नंबर्स होते हैं एक मोबाइल नंबर में। जिसकी लास्ट प्लेसमेंट पर 10th प्लेसमेंट पर 0 नंबर आता है, किसी की आता है तो मुझे तुरंत हैंड रेस करके मुझे बताइए कि भाई आता है मैम, मेरे वाले में आता है तो बताओ, फिर आप मुझे कनेक्ट करके बताएंगे। जिसकी लास्ट प्लेसमेंट पर 0 नंबर आता है, वो जितनी मर्जी मेहनत कर लें, वो जितना मर्जी लोगों को खुश कर दें, वो जितना मर्जी समाज सेवा कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में सबसे आगे रहेंगे, बट कोई वैल्यू नहीं मिलती है। भाई तो क्या हो गया अगर तुमने हमारे लिए कुछ किया था तो? किए कराए पर पानी फिर जाना। अब जिसका होता है भाई, जो कनेक्ट करेगा ना मुझे, अभी मैं बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताऊंगी, तो मुझे आप बताओगे कि हाँ मैम ऐसा तो होता है, मेरे को वैल्यू नहीं मिलती है कुछ भी। अब निकाल लीजिए किस किस के नंबर, इसलिए मैंने कहा था कि अपने क्लोज 4-5 मोबाइल नंबर आप नोट डाउन करेंगे, और कल आप और भी ज्यादा करके लाएंगे ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। लोग आपका फायदा उठाना जानते हैं, वो आधी रात को भी कॉल कर देंगे, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार इसको जब मर्जी बुला लो ये आ जाता है, कम से कम वो पर्सन तो है कि मुझे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके मोबाइल नंबर का टोटल जो सिंगल नंबर तक आया है, क्या वो आपका फ्रेंडली नंबर है या एनिमी नंबर है? अब देख के बताइए। अब 1 आया था किसी का, और डेट ऑफ बर्थ में 8 आ रहा है, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर एनिमी नंबर है। बताइए, चेक करिए। तो पहला रूल तो यही है कि आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपका फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। जल्दी बताइए। फ्रेंडली है तो एफ लिख दीजिए, एनिमी है तो ई लिख दीजिए।
है ना। ज्यादा मेहनत तो मैं करवाने में विश्वास ही नहीं करती हूँ वैसे भी। मेहनत सारी क्लास में। रुचि जी का फ्रेंडली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड वेरी गुड। अनु जी आपका तो फ्रेंडली होगा भाई। दिलीप जी फ्रेंडली, वेरी नाइस। तो देखिए फर्स्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया। एनिमी है, रुपिंदर जी कह रही है एनिमी है। ठीक है, टोटल 5 आ रहा है ना, तो पर्सनैलिटी डेस्टिनी देखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ हाँ, रेनिशा जी आपका तो नंबर अभी चेंज किया है। ठीक है ठीक है, चलिए। अब मुझे दूसरा काम एक और करना है। चलिए, फिर से अपना मोबाइल नंबर लिखिए। देखो लिखवाऊंगी मैं, क्या करूं। बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ मैं लिखवाने में, पता है। और मेरी क्लास में आ गए ना, तो फिर तो आप समझ लेना कम से कम 50-60 पेजेस आपके पूरे उसी में जाएंगे, लिखने लिखने में ही। अब हम करेंगे यहां पर, अब मैं फिर से यहां पर अपना नंबर लिखती हूं। आप लोग भी अपना नंबर दोबारा लिखिए। सेकंड मेथड बताऊंगी। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट इज पेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो पेयरिंग में देखिए मैंने भी खाली 2 पेयर बनाए हैं। मोबाइल नंबर इज 8393। पहले इस नंबर को करना, बाद में अपना नंबर निकालना। पहले इसको समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। तो 8393, तो फर्स्ट जो पेयर बनता है, फर्स्ट पेयर इज 83, सेकंड पेयर इज 39। 39 कौन सा होगा? ये वाला जो 39 है जहां पे मेरा कर्सर है अभी, 8339। नेक्स्ट कौन सा आएगा, कौन बोलेगा, कौन बताएगा? थर्ड वन इज 93, 833993। 3 P0. 3 जहां कंफ्यूजन होगा अभी हैंड रेस करके अभी पूछना मेरे को। आगे बढ़ गया तो नहीं समझ में आएगा। रुको मैं, नेक्स्ट 3 रुको 3 रुको, मैं कुछ इसमें नंबर एक प्लेसमेंट में चेंज कर देती हूँ, 6 कर देती हूँ। चलो, तो हो गया 833996 आएगा पेयर में। जी चलो, अब बताओ समझ में आया? जी पेयरिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी 0 नहीं आएगा तो भाई अभी पूछना, नहीं तो फिर बाद में कल और ज्यादा परेशान होगे कि मैम नहीं आया था समझ में। 6 बलविंदर जी 6 समझ में आया? जी जी जी। तो फिर अपने मोबाइल नंबर का करो फटाफट से। अब कौन बोलेगा नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा इसमें से? 6 60. देखो, नो 6 हाँ, 60। 60. हम्म, 07. वेरी गुड 75. वेरी गुड 51. 15. 55. गुड गुड गुड। अब इसमें एक चेंज होता है। क्या होगा? किसी भी मोबाइल नंबर में जहां पर 0 आ रहा है, 0 से पहले वाले नंबर की वाइब्रेशन आती है। जी 6 तो ये जो 6 है, ये 60 की जगह यहां पर आ जाएगा 66। 6 या तो 667, तो हम इसको यहां पर करेंगे 66 और 67। 67. ठीक है, जिसके भी मोबाइल नंबर में 0 आ रहा है, वो 0 से पहले वाले नंबर की उस वहां पर वाइब्रेशन एक्टिव होती है, उस नंबर की वाइब्रेशन आती है। अब अपने मोबाइल नंबर की पेयरिंग करिए। 66 10 33 डिजिट के मोबाइल नंबर की 9 पेयरिंग बनती हैं।
तो चेक कीजिए आपके मोबाइल नंबर की क्या 9 पेयरिंग्स बन गई। 1 2 3 4 5 यस मैम। वेरी गुड। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है 3 इन पेयरिंग्स का मतलब क्या होता है। 28 86 66 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे ये बताइए कि मेरे मोबाइल नंबर में 6th प्लेसमेंट पर क्या नंबर है और 7th प्लेसमेंट पर क्या नंबर है। जल्दी बताइए। बोलिए फिर प्लीज। 6th प्लेसमेंट पर क्या नंबर आ रहा है। 66 हो गया। 66 हो गया। जी। वो तो फिफ्थ 6 फिफ्थ पर हुआ 66 तो। 7th 7 प्लेसमेंट 5 पर 7 नंबर आ रहा है। 6th प्लेसमेंट पर 7 नंबर आ रहा है और 7th प्लेसमेंट पर 5 नंबर आ रहा है। देखिए 5। ये 1 2 3 4 5 6। जरा काउंट करिए अब आप लोग। 1 2 3 जी 4 7 आ रहा है मैम। करो काउंट करो। चलो मैं इसको सेपरेट करके आपको मैं बता देती हूँ। अपने अपने मोबाइल नंबर का नंबर निकालो। 6th और 7th प्लेसमेंट का नंबर मुझे कौन बताएगा। अब बताओ ये उसके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6th और 7th प्लेसमेंट पर क्या नंबर आ रहे हैं। 66 67। नहीं ना दिलीप जी। बताइए बताइए जल्दी देखो। 6 और 7 पर ना? हैं 7 4 5 7 and 8। ये 6th 75 और 7th नंबर है। 75 अब बताइए अपने अपने मोबाइल नंबर का जरा मुझे फटाफट से बताओ क्या नंबर आता है। 6033। आपके मोबाइल नंबर में 6th और 7th प्लेसमेंट पे क्या नंबर है। 6th नंबर पे कौन सा है जल्दी बताओ। 1 2 3 दिलीप जी 4 आपके 6th 98 प्लेसमेंट में कौन सा नंबर है। 98। मेरा वाला में 986 7 में चलो 88। पहले एक चीज नोट डाउन करो। चलो अभी बताती हूँ। नंबर 1 नोट डाउन करो। लिखो नंबर 1। 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। जो लीडरशिप रोल होते हैं भाई मेरी डिसीजन चलेगा, मेरी बात मानी जाएगी और किसी के भी अंडर या प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 2 क्वीन का नंबर होता है, रानी का नंबर होता है और जो देखने में बहुत सुंदर होती है। नंबर 2 अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मूड स्विंग्स, कभी भी किसी भी बात पे खुश हो जाना, किसी भी बात पे नाराज हो जाना। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, नॉलेज गेन, लाइफ लॉन्ग और हमेशा सही एडवाइस देना। नंबर 4 राहु का नंबर है और राहु पर्सन जो होते हैं ये पार्टी लवर होते हैं। ये बिल्कुल हाई पिच से नंबर 2 जो पर्सनालिटी होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे अगर हम 10 का स्केल लेंगे तो ये बोलेंगे ही 3 नंबर पे, हद से हद 4 5 पे तो आते नहीं है। और जो राहु पर्सन होता है ना 4 नंबर, ये स्टार्ट ही 7 8 से करता है हाई पिच पे। या तो बिल्कुल हाईली ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे या बिल्कुल मेसी होगा इनका रूम। इनके बेड पे भी जाओगे ना तो इनके बेड पे कपड़े, बुक्स,
इनका सामान वो पड़ा रहेगा, वो इतना सा यूं सरका के इतने से में ही सो जाते हैं। और अगर राहु खराब है तो कैसे पहचानोगे? जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी बेडशीट क्या वो बिल्कुल सही होती है, या वो बेडशीट जहां आप सोए हो वहां से बिल्कुल फोल्ड हो गई है, वो मैट्रेस पे से निकल गई? तो समझ लेना जब आपको सुबह उठकर देखते हो, यार ऐसे क्या, रात को क्या कुश्ती लड़ी थी क्या, क्या हो गया मेरे बेड को? तो अगर आपकी बेडशीट खराब है जिस साइड आप सोते हैं, तो समझ लेना कि आपका राहु खराब है। एक चीज सर और बता देती हूँ, वैसे मैं वैदिक में करवाती हूँ ये। अगर आपको, अगर किसी भी पर्सन को सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती, मम्मी बोलती है ना, अरे भाई वहीं सामने तो रखा है, तो वो बच्चा घूम करके आ जाएगा, नहीं है मुझे नहीं मिला। फिर मेरे जैसी मदर क्या करती है, उसको हाथ पकड़ के ले जाती है, कहा था कबर्ड खोलो, राइट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर में थर्ड बॉटल ये रखिए, पता नहीं आपको दिख जाता है, मुझे तो दिखा नहीं। जिनको सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती उनका राहु गड़बड़ होता है। तो इसलिए मैंने क्या बताया, या तो बिल्कुल हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे या बिल्कुल मैसी होगा। राहु सही है या खराब है, मैं एक ही चीज बताती हूँ, अपनी कबर्ड देख लीजिए, वार्डरोब आपकी जहां आपके कपड़े रखे होते हैं। आप सोच के जा रहे हैं कि आज मुझे पर्पल पहनना है, वैसे राहु के पास में हमेशा ब्लैक ही मिलेगा, राहु पर्सन हमेशा ब्लैक पहनते हैं। तो और वो नहीं मिला तो समझ लेना कि आपका राहु खराब है। ठीक है, देखो बहुत चीजें बता दी मैंने राहु के बारे में। तो राहु ये होता है। ठीक है, 5 नंबर, नंबर 5 प्रिंस का नंबर है, मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। कोई है क्या यहाँ पे जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 इनमें से किसी का हो, किसी नोन पर्सन का हो आपके? आपका है? तो देखिए, आपको खाने में चटपटा खाना अच्छा लगता है, चाट पकौड़ी? जब आपका मूड अपसेट होता है तो ऐसा लगता है कहीं घूम करके आ जाएं। और एक और बड़ी खास चीज होती है, जो भी मरकरी पर्सन होगा ना, जो 5, 14, 23 वाला, ये लोग हमेशा यंग दिखते हैं, अपनी एज से कम नजर आते हैं। नंबर 6 लग्जरी, वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर। तो इनको लग्जरी आइटम, सजना सवरना, इनके पास में बहुत सारे परफ्यूम्स, डिओज, और हमेशा ब्रांड कॉन्शियस होंगे। नंबर 7 केतु का नंबर है, रिसर्च, डीप नॉलेज। अब आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसे कुछ लोग होंगे कि आपने अगर कुछ वर्ड बोला तो वो तुरंत उसको गूगल करते हैं कि अच्छा एक मिनट रुको, मैं पहले इसको देख लूं ये क्या चीज है। ये केतु पर्सन होते हैं, जो आपकी नॉलेज तो पूरी लेंगे ही लेंगे, बट गूगल पे भी सर्च करेंगे, वहां से भी कुछ ना कुछ निकालेंगे, फिर वो चैट जीपीटी करेंगे, इसका मतलब क्या है। वो केतु पर्सन होते हैं। नंबर 8, नंबर 8 पर्सन की थोड़ी सी हाइट अच्छी होती है, अच्छे हाइट वाले होते हैं और डिसिप्लिन्ड होंगे। जब कहा था कि 8 बजे जाना है घर से, तो तुमको इतनी देर क्यों लगती है? हमेशा लगती है। पर अगर शनि खराब हो रहा है ना, तो आपका फुटवेयर खराब हो जाता है, आपके शूज फट जाएंगे, घर पहनने वाली चप्पल जल्दी खराब हो जाएगी, अचानक लगेगा कि अरे अभी तो खरीदा था, ये टूट कैसे गया, ये कट कैसे गया, इस बार अच्छा नहीं आया, नहीं शनि गड़बड़ हो रहा है। लाइफ में काम स्लो हो जाते हैं, लाइफ में काम बहुत स्लो हो जाते हैं, डिलेज आते हैं, स्ट्रगल बहुत रहता है वहां पर। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। नंबर 9 मंगल का नंबर होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ भाई मंगल हमेशा सही होना चाहिए, नहीं तो लाइफ में मंगल का दंगल हो जाता है। वो मंगल दंगल करे उसके पहले पहले उसको सेटल कर लेना चाहिए। मंगल इज हनुमान जी। क्या आपने कभी भी हनुमान जी को बैठे हुए देखा है? आराम की पोजीशन में बैठे हुए हनुमान जी होते हैं।
ठीक है ना, लेकिन एक पैर ऊपर होगा, गदा उनके हाथ में होती है और ऐसा लगता है अभी मूव करने को रेडी है। आराम से, जैसे लक्ष्मी माता है अपना आराम से आके बैठ गई, गणेश जी है वो भी पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं। हनुमान जी को ऐसे देखा कभी? नहीं, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और जब भी मंगल खराब हो रहा है, सॉरी, जब भी शनि गड़बड़ हो रहा है, तो आपको दांतों की प्रॉब्लम हो जाएगी, टूथेक होगा, कैविटी हो जाएगी, आरसीटी करानी पड़ेगी। तो समझ लेना शनि, शनि महाराज आ गए हैं, महादशा शुरू हो गई है। अब सिक्स्थ प्लेसमेंट पर कौन सा नंबर है, ये बताइए। रविशंकर जी, आपके सिक्स प्लेसमेंट पे कौन सा नंबर है? सूर्य है, एक कौन सा है? सूर्य है, एक नंबर है, एक सिक्स नंबर है। पोजीशन। ओके, चलिए ठीक है। सिक्स्थ प्लेसमेंट पर जो नंबर होता है, हो सकता है कि ये आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी में नंबर ना हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी ना हो, पर आप इस नंबर से रूल करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में सूर्य के समान, एक राजा की तरह, हो सकता है कि आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा हो सकता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। नंबर एक, आप सबसे बना करके रखना चाहते हैं कि भाई कोई भी नाराज ना रहे। नंबर एक के एट्रीब्यूट्स, नंबर वन के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको जितने बताए, लीडरशिप, अपना डिसीजन मानना, किसी के अंडर काम ना करना, प्रेशर नहीं फील कर, बिल्कुल नहीं, प्रेशर नहीं लेता है नंबर वन, दे देता है प्रेशर सामने वाले को, राजा है भाई। तो अब आप लोग चेक करके बताइए कि सिक्स्थ प्लेसमेंट पर जो नंबर है, क्या उसके फीचर्स आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं? जल्दी बताओ, रोहिणी जी बताओ। यस, मैच करते हैं। क्या नंबर है? 4। 4 नंबर है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा कुछ भी, मैं समझ गई हूं, बाकी लोग समझ जाएंगे। रंजना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, मुझे ये पूछना था कि एक नंबर है तो वो हम मतलब अभी ये कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास 2 नंबर है तो उसको कैसे फिर समझेंगे? दो मतलब मतलब? उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होगी फिर, मतलब 2 नंबर यूज करते हैं अगर कोई, तो फिर हाँ उसके हाँ, मतलब उसकी दोनों नंबर की, पर्सनैलिटी जो फिर नंबर कैसे वो माने? ज्यादा यूज करते हैं, बिल्कुल। अगर आप एक से ज्यादा मोबाइल नंबर यूज करते हैं तो आप चेक करिए दूसरा नंबर भी, जो आप ज्यादा नंबर यूज करते हैं ना, उसके तो बिल्कुल 80% से ज्यादा उसके एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन 50-60% दूसरे नंबर के एट्रीब्यूट भी आएंगे आपके अंदर। वो भी आप फील करके देखना। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है मैम। हाँ जी। अब आपके 7th प्लेस पर जो नंबर है, ये आपके स्पाउस की पर्सनालिटी को शो करता है। अब चेक करिए 7th प्लेसमेंट पर जो नंबर है, उसके एट्रीब्यूट्स देख करके बताइए, क्या आपके स्पाउस की पर्सनालिटी वैसी है? मेरे 7th प्लेस में 7th। 7 है। 8 है। हाँ, तो 7 के एट्रीब्यूट्स देखिए। किरण जी, अनम्यूट करिए, 7th प्लेसमेंट पर बताइए कौन सा नंबर है। 7 बोला। देखो, इंटरेक्शन करोगे ना, बात करोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। हाँ जी। मैडम मेरा 5 है। 5 नंबर है। नहीं, 6th प्लेसमेंट पर 7th पे, 7 7। 7th पे 5 नंबर है। तो 7th पे 5 नंबर का मतलब क्या है? वो बहुत ज्यादा किसी बात के उसमें नहीं जाते हैं, खुश रहते हैं, उनको चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना उनको पसंद है, और एक यंग पर्सन की तरह ही हमेशा रहते हैं। यस मैम। अब हो सकता है कि 5 नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो। नहीं मैडम, मेरा 4 है, 4 और 1। 4 and 1। यस मैम। हाँ, तो अब 1 के एट्रीब्यूट्स देखो और 4 के एट्रीब्यूट्स देखो, जो मैंने आपको बताया, मैच करो। आप आपसे मैच होते हैं, आपके स्पाउस से यस मैच होता है। यस मैम।
जी, ठीक है। ओके मैम, अब थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी, निर्भय सिंह जी, रुपिंदर कौर जी, अचानक। चेक करो। हेलो। हाँ जी, बताइए, क्या वो नंबर्स आपकी पर्सनालिटी से और आपके स्पाउस की पर्सनालिटी से मैच होते हैं? मेरा है ना? ब्लॉक अंक 7 है जी। देखो, ऐसी तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक और चीज बताती हूँ, इन नंबर्स का रोल क्या है। जैसे ये हमने जो पेयरिंग करी, इस पेयरिंग का मतलब क्या है? ये 83 है, ये 93 है। ऐसे मैं आपको अपने मोबाइल नंबर की आपने पेयरिंग कर दी है, और मैं इसकी पेयरिंग का मतलब आपको बताती हूँ। नोट डाउन करिए। चलिए, अगर किसी के मोबाइल नंबर में 1 2 12 नंबर आता है, पेयरिंग बता रही हूं मैं अभी फिलहाल। कल मैं आगे और बताऊंगी, कल मैं आपको ग्रिड बना करके वैदिक मेथड से करना बताऊंगी। अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 1 2 आ रहा है, आपको हमेशा इनके फेस पर ग्लो दिखेगा, एक चमक, कि भाई डायमंड फेशियल करवाया क्या? कौन सा फेशियल करवाते हो? कौन सा विटामिन सी सीरम यूज करते हो? क्या करते हो? आप उनको पूछोगे। चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। स्ट्रॉन्ग एंड चार्मिंग पर्सनालिटी। 1 3 और 3 1 अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में आता है तो नोट डाउन करिए। नहीं चाहते हुए भी अगर आपके मोबाइल नंबर में 1 3 या 3 1 है, तो आप ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, हीलिंग्स, आप आओगे ही आओगे। मी। मैडम हमारे मोबाइल नंबर में 7 आ रहा है। मैं अभी बताती हूँ ना, 7 किसके साथ में आ रहा है, अभी मैं आऊंगी 7 तक। अभी मैं 1 की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। 7 किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है ये भी देखेंगे हम। अभी आप तो वैसे मैं आपको जो पेयर बता रही थी ना, वैसे वाला कर रहे हो क्या, ये बताओ मुझे। ऐसे ये जो लास्ट लाइन में जो बना हुआ है, ऐसे बना लिया ना अपने मोबाइल नंबर का, है ना? तो मैं ये बता हाँ रही जी, हूँ, हाँ जी बनाया भाई, 7 है बन ना? गया, जैसे 7 लास्ट। जैसे अभी मैंने आपको 12 बताया, 13 बताया, तो जैसे ये 15 है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, ऐसे पेयरिंग करो अपने अपने मोबाइल की, तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अगर आपके मोबाइल नंबर, हमने प्रिपेयर किया है जी, 43 बनता है, 43। अच्छा टोटल सारा, हाँ ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। आपको बस उसमें ये देखना है कि क्या वो आपका फ्रेंडली नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, या अनफ्रेंडली एनिमी नंबर है। ठीक है, चलिए, अगर 1 3 और 3 1 आपके मोबाइल नंबर में आता है, तो आपको ऑकल्ट में आना ही आना है। लिख करके रख लीजिए, और अगर आप आना चाहते हैं तो इस नंबर को ले लीजिए। जाना चाहती हूँ मैडम। तो बस फिर ये नंबर आगे लेना होगा आपको, किस कॉम्बिनेशन में लेना होगा मैं आपको बताऊंगी, कैसे इससे पैसा कमाओगे ये मैं आपको बताऊंगी। इनकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं बार बार, काम शुरू होता है, काम रुक जाता है, काम शुरू करने की फैक्ट है। सोचते हैं, फिर कोई हर्डल आता है, रुक जाता है। फैक्ट है। बट ये बहुत अच्छे काउंसलर और कंसल्टेंट होते हैं। अगर आपके मोबाइल में 1 4 और 4 1 का कॉम्बिनेशन आता है, देखिए राहु वो है जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण भी लगा देता है। राहु इज वेरी पावरफुल। जो सूर्य को, अगर सूर्य के सामने आता है ना, तो दिन में अंधेरा हो जाता है, इतना पावरफुल है। तो ये सूर्य को ग्रहण तक लगा देता है। 1 4 और 4 1 वालों के लाइफ में लोन हमेशा रहता है, कर्जा रहेगा, लोन रहता ही रहता है। आपके मोबाइल में शायद 1 4 है ना? हेल्थ इशू रहते हैं।
हेल्थ इशू। हेल्थ इशू रहेंगे, कुछ ना कुछ लगा रहता है, दुश्मन भी होते हैं, फैमिली का कोई भी काम और स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड काम रुक जाते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि भाई जिसके भी 1441 आ रहा है, और इवन राहु पर्सन भी, आप अपनी पेमेंट टाइम से किया करें। अब चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करना ही क्यों ना हो, कल कर देंगे, अभी कर देंगे, बाद में कर देंगे, करनी होती है। लेकिन क्या करोगे जब वो मालूम पड़ता है मोबाइल में कोई कॉल ही नहीं हो पा रही, उस टाइम पर पेमेंट करोगे क्यों? पहले कर दो, टाल दो ना। टैक्स टाइम पर पे करें और बिफोर टाइम कर दें। ठीक है, ये इसकी रेमेडी है। राहु वाले करते नहीं है। 15 और 51 के अगर आपके मोबाइल में कॉम्बिनेशन आता है तो। निर्भय जी, हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं अभी। मोबाइल नंबर क्या? 15 और 51, इनको अपने फादर से सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, फादर के नाम पर कोई पैसा दे देता है, कभी भी जरूरत पड़ती है, अरे नहीं तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं भैया, अच्छे थे, तो चलो ले लो, तुम ले लो, टाइम पर वापस कर दे रहा हूं। तो फादर के नाम से इनको सपोर्ट बहुत सारा मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाएगा, फादर की फेस पे मिल जाएगा। 19 और 91 अगर किसी के मोबाइल नंबर में आ रहा है तो भाई मुझे भी हैंड रेस करके बताना कि रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 15 अच्छा 15 से कर रहे हैं, ठीक है। मेरा 19 बेटा एंड 91 दे आर फ्रीडम लवर, फ्रीडम चाहिए। सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इन लोगों को इंडिपेंडेंट काम करना पसंद होता है, किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। अब कौन है यहाँ पे जिसके मोबाइल नंबर में 19 और 91 हो? सक्सेस योग बनाता है ये नंबर, बता दो भाई। मैडम मेरा है, और जितनी भी आपने बात बोली है वो सारी सही है। थैंक यू। और 14 वाला भी आपने जो बताया था, वो हेल्थ का भी है, एनिमी भी है, हस्बैंड का है। जी और जैसे गवर्नमेंट का कुछ वर्क का रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक से हाँ काम नहीं होता है। जी। और जो 13 वाला है मैडम, वो भी है मेरा। और मैं कभी सोची ही नहीं थी कि मुझे ये इसमें आना है, लेकिन बट ये नंबर मुझे मिला कैसे, वो मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। हाँ बिल्कुल। अभी मैं ओके, और वेलकम जी, अभी मैं थैंक और यू मैम, थैंक बहुत यू मैम। सारी चीजें बताऊंगी, आपको बड़ा मजा आएगा। जो मैंने स्टार्ट करी थी ना जिस बात से कि आप मोबाइल नंबर से बता देंगे किसी के बारे में भी, लेनी नहीं है डेट ऑफ बर्थ, क्या दशा महादशा निकालेंगे, कभी पहले मोबाइल नंबर से सुन लो अपने बारे में, फिर निकालेंगे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ से सारी कैलकुलेशन। ठीक है, 100% फेथ करता है पर्सन, वो कहता भाई मोबाइल नंबर से तुमने इतना कुछ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज 25 एंड 52। वेरी गुड नंबर फॉर ऑकल्ट। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं और अभी भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख करके अगर आपको लगता है कि भाई जितना मैंने कोर्स का पे करा उससे ज्यादा मुझे कमाना है और मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, 1325 अपने मोबाइल नंबर में लेना जरूर। कैसे लोगे, किस प्लेसमेंट पर लोगे, ये मैं आपको बताऊंगी। वेरी गुड फॉर ऑकल्ट। ये लोग किसी को जो भी रेमेडी देंगे, किसी को कोई भी अगर कंसल्टेशन करा, वो 100% काम करती है। मतलब इनके साथ में ऐसा होता है कि अगर किसी ने ना कोई सब्जी की दुकान पे भी खड़ा है, उसने पूछ लिया कि अरे आप तो इस फील्ड में हो ना, पता नहीं वो बच्चे का ना एग्जाम है, तो मुझे भाई कुछ बता दो मैं क्या करूं। रेंटम आपके दिमाग में कोई एक रेमेडी आई, कुछ भी आई, और वो बता दिया। किसी ने कोई मेडिसिन पूछी, आप कह रहे अरे एक मिनट रुको, ये वाली मेडिसिन खा लो ठीक हो जाएगा, वो काम कर जाती है चीज।
तो ऑकल्ट में हीलर्स के पास में 2552 होना ही चाहिए। क्लाइंट्स को भी बढ़ाता है, लेकिन मनी को मिसमैनेज करते हैं। मनी मैटर संभालना कम आता है, तो भाई किसी और को दे देंगे या संभाल लेंगे, कॉन्शियसली अब कर लेंगे ना जब पता चल गया। लेकिन बाकी काम तो अच्छा हो रहा है ना, पैसा आएगा तो सही। अभी तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे का कैसे आएगा, तो पैसे आएंगे इससे। ठीक है, 2442। अभी मैंने आपको बताया था कि राहु वो है जो सूर्य और चंद्रमा नंबर 1 और नंबर 2 सन और मून दोनों को ग्रहण लगाता है। तो ग्रहण तो लगाएगा ही लगाएगा ये। अब ग्रहण क्या लगता है, अगर ये नंबर है तो उस पर्सन को एडिक्शन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि मैम ऐसा तो कोई नहीं कि हम कोई वो अफीम गांजा कोई ऐसा कुछ लेते हैं, कोई ड्रग्स नहीं लेते हैं, बस चाय कॉफी का ही शौक है। एडिक्शन इज एडिक्शन। कि अगर हर थोड़ी देर के बाद में, हर घंटे 2 घंटे में ऐसा लगा भाई चाय का एक कप हो जाए, तो ये भी एक एडिक्शन है। ठीक है ना, फोन नंबर जहां भी आ गया और सूर्य चंद्रमा के साथ में आ गया तो एडिक्शन होगा ही होगा, ग्रहण लग गया है। इनकी लाइफ में करियर और रिलेशनशिप इशू होगा। एजुकेशन में भी इनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। टू 7 and 7 2। चांसेस ऑफ रिलेशनशिप इशू। इनके घर में ना किसी को थायराइड भी होता है। हो सकता है खुद को हो, खुद को नहीं होता है तो फैमिली में होगा, किसी ना किसी को थायराइड होगा ही होगा। तो चेक करना, अगर किसी के भी 2 7 और 7 2 आता है तो 2 8 and 8 2। 2 इज मून, 8 इज शनि। और अगर हम वैसे समझें तो 2 इज वाटर एंड 8 इज आयरन, लोहा। जंग। तो अगर लोहे पर पानी बार बार पड़ जाता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लग जाता है। इसे विष योग भी कहते हैं। इनके घर में किसी ना किसी की सेकंड मैरिज होती है। अब किस किस के हैं मुझे भी कंफर्म भी करना है। 2 and 8 2 किस किस के मोबाइल नंबर में है। जॉइंट पेन इशू होगा। यस। इनके घर में लीकेज रहती है, वाटर प्रॉब्लम रहेगा, सीलन रहेगी, सीपेज। कभी ये टैप में पानी टपक रहा है, कभी उस टैप में पानी टपक रहा है, कभी घर में ये सीलन हो गई है, कभी घर में पानी भर गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। इनको साफ सफाई की हैबिट बहुत ज्यादा होती है। ये साफ क्यों नहीं है, ये यहाँ पे क्यों नहीं रखा है। फोर 6 and 6 4। नजर बहुत जल्दी लगती है, नजर दोष होता है इनको 4 6 और 6 4 को। स्किन इश्यूज भी रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम रहेगा। तो
आप पूछ सकते हो किसी को भी कि भाई ये क्या बात है, आपके कुछ ना कुछ इशू रहता है क्या, तो कंफर्म। ये मतलब ये वो डाटाज हैं जो बहुत सारे देखे गए और कंफर्म आ रहे हैं। कुछ नंबर जो मैं हमेशा 100% अवॉइड करती हूँ कि रेड कलर से बिग नो क्रॉस 48 और 84 नहीं होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर में। 48 और 84 का कॉम्बिनेशन कम नहीं आना चाहिए आपके मोबाइल नंबर का, टोटल भी नहीं होना चाहिए। किसी के है तो हैंड रेस करो। 48 और 84, माइग्रेन, हेडेक, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, प्लस ये लाइफ में क्रॉनिक डिजीज देता है। क्रॉनिक डिजीज देता ही देता है। बिग नो। मैं पुरानी क्लासेस के मेरे कई सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं अभी, और मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, भाई अगर वो पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है आपकी कंसल्टेशन, तो उसको बोलो कि भाई तुम वो नंबर ले लो जिसमें 48 और 84 का कॉम्बिनेशन ना हो, जिसमें 94 और 49 का कॉम्बिनेशन ना हो, तुम जाके कोई सा भी ले लो, बस ये मत लेना, देगा, हेल्थ इशू देगा। 56 और 65 वाले हाई एजुकेशन होती है इनके पास में, बहुत अच्छी एजुकेशन, अब्रॉड भी जा सकते हैं एजुकेशन के चक्कर में कि भाई मेरा वीजा लग गया, काम हो गया, वहां की यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो घर से दूर रह करके भी इनकी अच्छी एजुकेशन होती है। बट अगर किसी को आप पैसा दे दिया तो पैसा मांग नहीं सकते, शर्म आती है अपना ही पैसा मांगने में, अपना ही पैसा मांगने में झिझक होती है, नहीं लेते। 58 और 85, मनी ब्लॉकेजेस, स्टक मनी और फाइनेंशियल लॉस, किसी के है क्या? 59 और 95 स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं दो टूक बात करना, सामने वाले को बुरा लगता है तो लगता रहे मेरी वजह से, वैसे वाले होते हैं, एकदम ब्लंट बोल दिया, बस अब तुम सोचते रहो क्या बोला, क्यों बोला, भाई प्यार से भी तो कह सकते थे, ऐसे होते हैं। वो थी ना मूवी लाल चंदन वाली, कौन सी थी, जल्दी नाम बताओ। तो है ही है। झुकेगा नहीं। पुष्पा। यस, पुष्पा। 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 वैसी वाली पर्सनालिटी होती है। देखो अब हमेशा याद रहेगा, मैं क्लास में भी ऐसे ही करवाती हूँ ताकि याद रहे हमेशा। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस को देख करके आपको समझ में आया। भी क्लास कल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट, वैदिक वे में आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसका सेकंड पार्ट में आपको कल करवाऊंगी, ठीक है, सेम रहेगा। और अब ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कल के बाद में, परसों से 6 मई से, 6 मई 2026। इस क्लास का आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी और इसका फुल पीडीएफ मिलेगा आपको, कि आपको सब चीज समझ में आए। किस लिए कर रहे हो भाई, अर्न करने के लिए कर रहे हो। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, अपनी फैमिली वालों के मोबाइल नंबर आप चेक करेंगे, चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। और इसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2499। प्राइस राइज नहीं करा है, कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इसमें मैंने, तो पुराने स्टूडेंट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए ही रखा मैंने ये वाला प्राइस। और जो भी एनर्जी एक्सचेंज करेगा वो इस नंबर पे करेगा, लेकिन अभी कल की क्लास कर लो, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको बहुत सारी और चीजें बताऊंगी, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले ले।
कल हम डिटेल में और आगे करेंगे। टाइम इज 3 PM, 2 बैच, एक 3 PM का और एक 9 PM का, 2 बैचेस होंगे इसके। जिसके लिए जो कंफर्टेबल होगा उसमें उसको एडमिशन मिल जाएगा। आप सिर्फ मोबाइल नंबर से किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, डन, ठीक है। जैसे मैं बताती, जैसे अभी रंजना जी हैं यहाँ पर। रंजना जी, जी मैम। जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है बट यहाँ पर क्यों नहीं आप दिखाई दे रहे हो मुझको? मैम नेटवर्क का इशू मैम, नेटवर्क का नेटवर्क इशू है, नो इश्यूज। चलिए, रंजना जी हमारे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं और ये आज सिर्फ इसलिए आई कि मैम आप नया लेकर के आते हो बहुत सारा हर बार हर क्लास में। रंजना जी उनमें से हैं कि जिनको मैंने ये कहा था अपने उस बैच में कि जिसने फर्स्ट 50 मोबाइल नंबर्स चेंज करे उनको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, और रंजना जी उनमें से हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास में मॉर्निंग में इनके 3-4 नंबर आ जाते हैं। डेली डेली आते हैं, और जब वो नहीं आते तो मैं इनको कॉल कॉल करती हूँ कि भाई कहाँ हो आप, नंबर चेंज करो लोगों के। ये डेली 4 से 5 नंबर चेंज करती हैं। इनका कॉल आ जाता है, मैम ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मोबाइल नंबर है, किस कंपाउंड पे दूं, ये नंबर मैंने चूज करा है, ये दे दूं। और आज मैं इनको कहती हूँ कि आप एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन इनके आता है डेली। अभी भी मेरे मोबाइल में इनके नंबर्स कई सारे आए हुए हैं। तो रंजना जी मैं चाहती हूँ आप कुछ बता दें। जी मैम। मैं तो सबको यही बताऊंगी कि बहुत मजेदार है, और मैम सिखाती भी इतना अच्छा है कि सब दिमाग में घुस जाता है। और हर किसी का, अगर किसी का मोबाइल आता ही है ना, तो हम पहले उसका नाम नहीं देखते, हम उसका नंबर देखने लग जाते हैं। दिमाग की बत्ती इतनी जल जाती है ना कि, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसमें ही दिमाग घुस जाता है। और मैम का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसीलिए हम मैम से जुड़े हैं। क्योंकि मैंने भी दो दो लोगों से ऑलरेडी क्लासेस किए थे, लेकिन गुरु है, सिखाने की पद्धति अलग अलग होती है। तो मैम का सिखाना तो ऐसा है ना, जब तक दिमाग में घुसता नहीं है तब तक मैम छोड़ते नहीं है कि पूछो, जितना नहीं है समझ रहे हो उतना पूछो। मतलब मैम छोड़ते नहीं है, हम एक बार छोड़ देंगे लेकिन मैम छोड़ते नहीं है। तो मैं थैंक सबको यू भी जी। यही कहूंगी कि आ, गंगा जैसा, जो जो गंगा तट पे रहते हैं वो गंगा जैसी है, देती रहती है, देती रहती है। बस हमने लेना कितना है वो मतलब हम, हमारे ऊपर है कि हम कितना लेते हैं उनसे। थैंक यू रंजना जी, तो मैं थैंक सबको यू। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जुड़िए मैम से और क्लास कीजिए। ये नहीं है कि क्लास का हम कुछ मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मैम से सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर कोई ऐसे ही बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है थैंक यू मैम। ये। थैंक यू जी, वेलकम जी। मैं रंजना जी से कभी आज तक मिली नहीं हूँ। स्टूडेंट है, बहुत सारी क्लासेस करी हैं पिछले 2 साल से, बहुत सारी क्लासेस ये करती हैं, लगभग लगभग सारे ही कोर्सेज करती हैं मेरे साथ में। लेकिन मैंने क्यों इनका नाम लिया अभी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो स्टूडेंट्स जो अर्न कर रहे होते हैं उनके साथ में अच्छा लगता है। गुरलीन जी आपने एक नंबर अभी यहाँ पर शेयर करा है, तो अभी जो लोग नए हैं चैट बॉक्स में देखिए, एक नंबर अभी गुरलीन जी ने यहाँ पर शेयर करा है। तो कौन इसको डिकोड करेगा, कौन बताएगा इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? न्यू वन, हैंड रेस करिए। गुरलीन जी ये नंबर को आप लिखेंगे, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।